हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री भी मिले हैं ट्रंप से। ट्रंप ने काफी तारीफ की, काफी सम्मान दिया। उसके बावजूद भी उससे पहले कई प्रवासी हथकड़ी और बेड़ी के साथ वापस लौटे। अमेरिका ऐसा करेगा तो अन्य देश भी क्या ऐसा कर सकता है? देखिए, पहली बात जो सम्मान की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका ने तो रिस्पेक्ट दिखा दी इंडिया को कि जैसे इंडिया के तारकीन वतन को उन्होंने हथकड़ी लगाकर भेजा और बेड़ियां लगाकर भेजा। ये ना सिर्फ इंडियन के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत शर्मिंदगी का मुकाम था। अक़वाम मुत्तहिदा में इसके बारे में बड़ा वाज़ेह कानून है 1951 के ICCRP के तहत किसी भी तारकीन वतन को, किसी भी इमिग्रेशन के हामिल हजरात को इस तरह किसी भी मुल्क में डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह के साथ उनके तक अमेज सलूक नहीं किया जा सकता। उनको दहशतगर्द या क्रिमिनल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन अमेरिका ने ये जो मूव किया, मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ बतौर इंडियन और बतौर इंसानी हकूक के कारकुन हमें ये सोचना होगा कि ये रवैया इंडिया किस हद तक इसको डिप्लोमेटिक तरीके से बर्दाश्त करता है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह बात की, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा सख्त लहजे में इसको सियासी तौर पर नहीं, बतौर इंडियन नेशन एक प्राइड के तौर पर बात करनी चाहिए थी और अमेरिकन हुकूमत को और अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए था कि ये लोग क्रिमिनल नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए, अपने अच्छे कारोबार के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, जैसे पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हिजरत करते हैं वैसे इन लोगों ने हिजरत की थी। लेकिन इनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, मैं आपकी जानकारी के अनुसार अमेरिका की तरफ से ये कहना था उन लोगों को बेड़ी हथकड़ी के साथ भेजा गया जिन्होंने जो अपराधों में संलिप्त थे। लेकिन नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि अगर ये अपराधी भी थे तो अपराधी के लिए कोई वहाँ के कवानीन में क्या इनको कोई सजा हुई? क्या इनके मुकदमात वहाँ पे चले? क्या इन्होंने अपनी वहाँ पे सजा काट ली? अगर सजा ये क्रिमिनल थे, क्या इनका डेटा इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर किया गया? क्या इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई इनके बारे में? अगर इनको डिपोर्ट ही करना था, जहाज में बेड़ियां लगाकर डिपोर्ट करने का क्या मायने बनता है? अगर बेड़ियां लगा भी दी गई थी तो उनकी तस्वीर बनाकर इंडियन सिटीजन को पूरी दुनिया में रसवा करना जो है वो गैर अखलाकी काम था। इस पे इंडियन हुकूमत को बड़ा सख्त इक़दाम लेना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि इंडिया के प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर को इनको वसूल करने से पहले इन्हें अमेरिकन हुकूमत से बात करनी चाहिए थी कि हम इंडियन अपना अरेंजमेंट करते हैं, अपने जहाज भेजते हैं। दूसरी बात आपके नाजरीन के लिए ये भी बताना जरूरी है कि जब किसी भी डिपोर्टेशन के लिए फौजी जहाज का इस्तेमाल किया जाता है, वो आम मुसाफिर जहाज से कई गुना महंगा इस्तेमाल होता है और वो आरामदेह सफर नहीं होता। ये कोई 20 से 22 घंटे का सफर एक तकलीफ देह सफर था बच्चों, बच्चियों और खासतौर पर खवातीन के लिए जिनको बैरियल, जिनको हथकड़ी और बैरियल। अवश्य जी आपके पास आएंगे। अब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शंभू बद्रा जी जुड़े हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है, अपने अपनी बात रखा है, तो शंभू जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगी जो हालात में प्रवासी यहाँ पर लौटे हैं और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिले, उसके बाद बातचीत हुई, तो ऐसे में भगवत मान ने कहा यही दोस्ती है और यही तोहफा मिला है ट्रंप की तरफ से मोदी को कि दोबारा अब प्रवासियों को भेजा जाएगा। जो इस पे राजनीति हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? जो अमेरिका का रवैया रहा है प्रवासियों के लिए भारत भेजने को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? आपकी राय? देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार। जो अमेरिका का रवैया रहा है भारतीयों के प्रति, खास करके अवैध प्रवासियों को भेजने का जो तरीका था वो बिल्कुल सरासर गलत था और ये UN के जो रूल हैं उसके भी खिलाफ हैं। तो वो तरीका अच्छा नहीं था। दूसरी बात की जो देश में राजनीति हो रही है इसको लेकर के कि भगवंत मान या कांग्रेस या किसी और पैसा नहीं था, तो मैं की बात के खिलाफ राणा जी कुछ बोल रहे। राणा जी, मेरा ख्याल है कि रवि साहब आपने गुफ्तगू को गलत अंदाज दे दिया है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अमेरिका ने पहली दफा किसी को डिपोर्ट किया? क्या इससे पहले किसी भी मुल्क के नागरिक को जब डिपोर्ट किया गया उनकी तस्वीर इस तरह शाया की गई, उनको इस तरह जलील किया गया? वेनेजुएला के लोगों को इस तरह डिपोर्ट किया गया, कोलंबिया के लोगों को इस तरह डिपोर्ट किया गया? क्या उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो इस तरह इंटरनेशनल मीडिया पे वायरल की?
कोलंबिया के लोगों को जब डिपोर्ट करने वाले थे तो उनको चेन में करने वाले थे। कोलंबिया ने कहा कि अगर आप उनको हथकड़ी ना पहनाए तो कोलंबिया ने खुद का प्लेन भेजा। आप अमेरिका में कोलंबिया ने खुद का प्लेन भेजा। आप अमेरिका में बैठ के अपने इंडियन होने को नहीं भूल सकते। आपको तकलीफ होनी चाहिए, आपको दर्द होना चाहिए। जिस तरह इंडियन शहरियों के साथ बदसलूकी की गई, जिस तरह इंडियन लोगों के साथ बदसलूकी की, आप कह रहे हैं कि आप अगर जहाज में इंडियन लोग बैठे होंगे तो बाकी लोगों के लिए खतरा होगा। आप, मेरा ख्याल है कि ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। आप उस बात की, अरे भाई आप कहाँ बात लेके जा रहे हो? मैंने कहा ये जो 10 लोग हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड पता नहीं है आपको, और अगर आपको नई हथकड़ी लगानी है तो भारत खुद प्लेन भेज सकता है ना। आप गलत बात कर रहे हो कि बात की जाएगी ना, प्लेन भेजा था, नहीं, एक मिनट, प्लेन भेज सकता था। देखिए, अगर हथकड़ी नहीं लगानी है तो आप प्लेन भेजो। आप इंडियन सिटीजन को एक नॉर्मल जहाज में भी भेज सकते थे, उनको हथकड़ियां लगाकर। अरे भाई नॉर्मल जहाज चलाएगा कौन? पैसा कौन देगा उसका? भाई वो पायलट का सिक्योरिटी का कौन करेगा? एक मिनट, साहब एक मिनट। अगर बात पैसे की होती तो आर्मी के जहाज इस्तेमाल करने में ज्यादा पैसा इस्तेमाल होता है। 3 से 4 तो पैसा जा रहा है अमेरिका का। तो भारत, कोलंबिया ने जैसे खुद के प्लेन भेजे, भारत भी भेज सकता था। और इसी सवाल को लेकर मैं शंभू जी के पास जाऊंगी। शंभू जी, देखिए, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कह रहे हैं कि भारत भी प्लेन भेज सकता है। भारत तो दुनिया में दूसरे मुल्कों के लोगों को रेस्क्यू करके उनके देश पहुंचाया है। तो यहाँ पे अमेरिका की प्रायोरिटी ये थी ना कि अमेरिका भारत से बात करता है कि देखिए आपके इतने अवैध प्रवासी हैं, मेरे कब्जे में है, आप अपना विमान लेके आए। एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे रवि साहब के लिए और आपके नाजरीन के लिए भी। इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा इंडियन लीगल काम कर रहे हैं, और इनलीगल कितने उनका कोई आइडिया नहीं है। अगर यही सिलसिला जो अमेरिका ने एक गंदी रवाज शुरू की है, अगर यही सिलसिला बाकी मिडल ईस्ट और बाकी ममालिक ने शुरू कर दिया तो आप देखेंगे तकरीबन 2 करोड़ इंडियन जो ओवरसीज इंडियन हैं वो पूरी दुनिया में रह रहे हैं। तो हम उनके लिए उनके दफा की जंग कैसे लड़ सकते हैं? हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर लेकिन जहां तक निचोड़